नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये तकलीफ में है, कोई भी बिजनेस करते हैं तो लॉसेस लगता है और नौकरी प्राप्ति में भी थोड़ी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ शादी की जिंदगी भी बहुत अच्छे तरीके से फलित नहीं हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है। उस विषय पर भी इनको जानना था। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, हथेली दिखने से तो साफ सुथरा ही लगती है, तो फिर इतनी समस्याएं क्यों हैं जिंदगी पर। पहली समस्या, कोई व्यापार स्टेबल नहीं हो रहा है, नौकरी प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है। तो तीनों मुख्य चीज ही जब जातक का खराब रहे तो जातक की जिंदगी में और बचा ही क्या। ना तो वो कैरियर वाइज स्ट्रांग हो, ना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो फिर जिंदगी में वो क्या कर पाएगा। तो एक निराशावादी सोच डेवलप हो जाएगा। ऐसे जातक निराशावादी हो सकते हैं। तो निराशावादी रहने से क्या हो जाता है लाइफ में, निराशावादी को आप भूलिए और आप आशावादी में कन्वर्ट होइए, क्योंकि आपकी हथेली पर ऐसी अवस्था है जो आपको कामयाब बना सकती है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम वो कार्य कर रहे होते हैं जिस कार्य में हमें सफलता कभी नहीं मिलनी। समझना मेरी बात। हम कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कार्य कर रहे होते हैं जिसका योग हमारे हाथ पे नहीं रहता। कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और वो व्यक्ति 8 साल से कर रहा है, लेकिन उसका 8 साल में आज तक पीटी नहीं निकला, क्योंकि वो व्यक्ति पढ़ता ही नहीं है। जब वो पढ़ता ही नहीं तो नाम का यूपीएससी करके उसको क्या ही हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी लाइफ में करना है तो एक सार्थकता के साथ करना होता है। आपको उस कार्य में मन भी लगना चाहिए, आपके हाथ पर या आपकी कुंडली में उस कार्य के योग भी होने चाहिए। जब आपको निरंतर किसी चीज़ में नुकसान लग रहा है, इनको व्यापार में 100 का 100% नुकसान लगता है, तो आपके लिए व्यापार नहीं है चीज़। सीधी से समझ जाओ इस चीज़ को। आप व्यापार के लिए नहीं बने हैं। और आपने कहा जॉब भी नहीं हो रहा है, तो जो व्यक्ति परस्पर व्यापार ट्राई कर रहा है उसकी नौकरी कहाँ से होगी। इतना कंपटीशन है, नौकरी के लिए लोग प्रयासरत है, अलाइन में लगे हुए हैं, और आप व्यापार करते हुए भी नौकरी कर लो, ये कहीं से संभव नहीं है। और रही बात विवाह की, तो वो तो मैं देख लेता हूं कि कब योग बन रहा है आपका। जब योग बनेगा तभी होगा, उससे पहले कितना भी ट्राई कर लो कभी नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव चीज पर। क्या जो ये इतने निराशावादी हो चुके हैं और व्यापार करने के दरमियान इन्होंने काफ़ी कर्जे वगैरह भी लिए हैं, जिनका इनके ऊपर लाइबिलिटी आ गया है, मतलब इनके ऊपर लोड आ गया है। क्यों नहीं आएगा। अब आप किसी व्यापार को डालते हैं, उस व्यापार में आपको 100% लॉस लगता है, तो जो उस व्यापार को स्टेबल कराने के लिए आप कर्जे लेते हैं तो उसकी लाइबिलिटीज़ तो आपके ऊपर आ ही जाएगी ना। तो वही लाइबिलिटी आ गई है, वही कर्जे हो गए हैं, तो वो जानना चाहते हैं कब तक चुका पाऊंगा। तो अब बात करते हैं कि इससे सीखने को आपको मिलेगा। जो भी व्यक्ति आज के समय में हताश और निराश है वो समझ पाएंगे चीज़ों को गहराई पूर्वक कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, आखिर उनको कैसे चीज़ों को लेना है और कैसे चीज़ों को लेना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़, इनके हाथ पर सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। मुझे इनके हाथ पर कुछ भी अच्छा नहीं दिखा, बस सूर्य रेखा इनकी बहुत अच्छी दिखी। और भी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ भी अच्छा ना कहने का ये अर्थ मत समझ लेना आप कि कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब सूर्य रेखा के कंपैरिजन में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये कहने का अर्थ है। तो जब इतनी बड़ी सूर्य रेखा हो, और सूर्य रेखा को जब मैंने गौर से देखा तो यहाँ से सूर्य रेखा गई है, तो जब इतनी बड़ी इनकी सूर्य रेखा हो तो ये क्या दर्शाती है। ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति जॉब के लिए बने हैं, ऐसे व्यक्ति नौकरी के लिए बने हैं, चाहे वो नौकरी सरकारी हो अथवा प्राइवेट हो। ये व्यक्ति नौकरी कर सकते हैं और नौकरी में धन अर्जन भी कर सकते हैं। समझ गए ना बात को। ये व्यक्ति जॉब कर सकते हैं और जॉब में पैसा भी कमा सकते हैं, और इनकी नौकरी प्राप्ति के योग हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी सूर्य रेखा है। और अभी थोड़ा सा मैं एक चीज़ और देख लेता हूँ। जब भी मैंने इनके बुध रेखा को देखा तो बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, तो ये बिजनेस में लॉस को दर्शा रही है। दूसरी चीज़, जब मैंने गौर करी तो मैंने इनकी भाग्य रेखा को भी बहुत विजिबल नहीं देखा। तो इस संदर्भ में भाग्य रेखा जब आपके साथ नहीं है तो बिजनेस में कहाँ से तरक्की होगी, बिजनेस में कहाँ से तरक्की होगी। बुध रेखा और धन रेखा, भाग्य रेखा को हम धन रेखा भी कहते हैं, इसको हम धन रेखा से भी संबोधित करते हैं। जब ये दोनों चीज़ें गड़बड़ हों तो फिर आप बिजनेस में बड़े मुकाम तक तो नहीं जा सकते। इनिशियल सक्सेस में भी आपको बहुत ज़्यादा
परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, याद रखना इस चीज को। तो जैसी आपकी सूर्य रेखा है, इस सूर्य रेखा के आधार पर अगर मेरी बात को समझे, अगर आपको जॉब करने की इच्छा है तो आप जॉब करिए, आप नौकरी करिए, नौकरी में आपको धन लाभ होगा, इस बात की गारंटी है। और नौकरी आपका हो भी जाएगा। अब देखो, कभी क्या होता है ना, सरकारी ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट जरूर हो जाएगा। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है और कोई नौकरी ही नहीं होती, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। प्राइवेट नौकरी में भी लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो प्राइवेट नौकरी या फिर सरकारी नौकरी करने के योग हैं, आप ये कर सकते हैं, इससे आपको धन लाभ जरूर होगा। तो नौकरी प्राप्ति के योग है। ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अगर नौकरी करे तो ही जाके जिंदगी पर सक्सेस मिलता है, अगर नौकरी ना करे तो फिर दिक्कत रहती है, ये इस बात की गारंटी है। ये तो हो गई पहली बात। अभी मैं दूसरे बात पर विचार करता हूं। तो बिजनेस आप मत करो, आपको अगर निर्णय ही लेना है तो नौकरी करो। इसलिए आप अपने हाथ को देख के कम से कम इस बात का परिचय जरूर करा लें कि जो कार्य आप कर रहे हैं यह आपके लिए सही है कि नहीं। जैसे कुछ व्यक्ति बहुत सालों साल तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन उनका नहीं हो पाता है, लास्टली उनका नहीं ही होता है। तो फिर अपना ट्रैक चेंज करके व्यापार में जाते हैं या फिर कुछ और करने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो अगर उनका एक दो बार नहीं हुआ है तो गाइडेंस लेने में क्या दिक्कत है, क्या बुराई है। और मेरे समझ से गाइडेंस लेना भी चाहिए, क्योंकि जब आपका नौकरी नहीं हुआ है तो फिर हो सकता है योग ना हो या फिर कुछ दिन के बाद हो। तो 2 साल अगर आपने दे दिया और आपका जॉब में कोई सार्थकता आपको नहीं दिखी है, एकदम नज़दीक भी आप नहीं पहुंच पा रहे या फिर नज़दीक जाके रह जा रहे हैं, तो एक बार आप उसका जरूर कन्फर्मेशन करा ले हस्तरेखा दिखा के या कुंडली का अध्ययन करा के कि जो आप कार्य कर रहे हैं ये आपके लिए सही है कि नहीं। अगर नौकरी के योग हैं और किसी कारणवश वो अड़चन का योग भी बना हुआ है, तो यहां पर से एक बात को ध्यान रखना आप कि वो उस अड़चन के लिए कुछ उपाय करके आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ पर नौकरी के योग ही नहीं है तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इनके हाथ पर ये व्यापार कर रहे थे और इनका व्यापार के दरमियान कर्जा हुआ है, 100% लॉस लगा है व्यापार में। और इनकी जब हथेली को मैंने अध्ययन किया, अभी मैं कर ही रहा हूं, आपके समक्ष ही है सारी बातें, इनके हाथ पर मुझे कोई व्यापारिक योग नहीं दिखा, इनके हाथ पर कोई विशेषकर व्यापार के योग नहीं दिखे मुझे। तो जब विशेषकर व्यापार के योग नहीं दिख रहे हैं तो व्यापार में नुकसान ही लगेगा, आपको कभी भी फायदा नहीं होगा। तो यहां पर से हाथ का अध्ययन कराना बहुत जरूरी है। तो मैंने इनके लिए एक सजेशन दिया है, या तो नौकरी कर लीजिए या फिर ऐसा कार्य करिए जो कि अपना स्वयं का कार्य हो, व्यापार भी नहीं हो और जॉब से कम भी ना हो। जैसे कोई सेटअप डाल लेना, कंप्यूटर कैफे डाल लेना, जिसमें आप कुछ पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं लोगों को, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। या फिर कोशिश यही करना है कि आपको प्रेरित जॉब के लिए ही रहना है, छोटी सा प्राइवेट जॉब भी कर लो, इसमें भी ग्रोथ मिलता है। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, हालांकि प्रयास करने के बाद तो मिल जाएगी, लेकिन आपने लाइफ टाइम व्यापार किया है तो नौकरी की उम्मीद कहाँ कर रहे हैं आप। आपको लॉस इतना हुआ है, निरंतर आपने व्यापार किया है तो आप व्यापार ही किए हैं, नौकरी कहाँ किया है आपने। तो सरकारी नौकरी अगर इनिशियल स्टेज में नहीं भी मिलती, अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कोई छोटी नौकरी भी कर लीजिए। छोटे से भी लोग बड़े बनते हैं। मैंने बहुत ऐसे व्यक्ति को भी देखा है जिस व्यक्ति ने 4,000 रुपये से ज्वाइन किया, आज वो 40-40 हजार या फिर 4-4 लाख रुपए कमा रहा है। तो ग्रोथ तो आपके हाथ पे है, वो तो आप कर सकते हो। तो ये इनकी सूर्य रेखा के विषय में था और आप सभी के विषय में था। अगर आपकी ऐसी सूर्य रेखा होगी, इतनी स्पष्ट सूर्य रेखा होगी जो यहां पर है, तो आप धन अर्जन जिंदगी पर जरूर कर सकते। एक नौकरी प्राप्ति के योग को ये जरूर से बताता है। अभी चलिए मैं आगे विचार करता हूँ और क्या पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी तो है ही, जीवन रेखा बहुत स्मूथ है। इतनी इतनी स्मूथ जीवन रेखा मिलती कहाँ है लोगों को। इसके उपरांत भाग्य रेखा एक समय के बाद तो है, फायदा तो होगा आपको। यहाँ से कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है, बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन अगर ये बनती है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगी। बुध रेखा तो बिल्कुल सही नहीं है, एकदम लाइट है और बहुत ज़्यादा विजिबल भी नहीं है। सूर्य रेखा खास करके आपके हाथ पर अच्छी ज़रूर है, नो डाउट। फिर अगर मैं आगे देख रहा हूँ तो एक बहुत ही बढ़िया मंगल रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। तो ये मंगल रेखा क्या कुछ इंडिकेट कर रही है वो मैं आगे बताऊंगा। इसके उपरांत और पॉजिटिविटी देखो तो मस्तिष्क के, दिमाग के बहुत धनी है, माइंड बहुत तेज होता है, ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। आगे बेहतर रेखा इनकी काफ़ी अच्छी, तो इस सब में कोई समस्या नहीं है। पॉजिटिव चीज़ में अगर मैं देख लूँ तो पॉजिटिविटी हाथ पर तो है। ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करें तो जिंदगी पर सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉजिटिविटी इस कदर इनके हथेली पर जरूर अवस्थित है।
अभी मैं थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर विचार करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी पर पीछे जाते हैं और अगर आप अभी तकलीफ में हैं वर्तमान समय में, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेगेटिव चीज़ों की वजह से हैं। तो हमें नेगेटिव चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझना चाहिए। तो देखो, एक नेगेटिविटी में सबसे पहले जुपिटर थी घर पर। जब यहाँ से बृहस्पति में दबाव रहे तो ये इस बात का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत देर के बाद तरक्की को पाते हैं। 28-30 साल तो हो ही जाता है। 28-30 साल तक की आयु तक खास करके स्ट्रगल रहता है। तो मैं सलाह देता हूं कि अगर इस अवस्था में आपकी भाग्य रेखा भी विजिबल ना हो, तो फिर आपको कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो धन संपत्ति बनाने हेतु, ये आपको नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए सदैव तकलीफ दे रहेगा, सदैव तकलीफ दे। और अगर कुछ लव अफेयर में अगर आप पड़ जाते हैं तो इस अवस्था में भी गड़बड़ है, वैवाहिक जीवन का भी सुख नहीं मिलता है। तो कोशिश यही करना है कि लव अफेयर होता है, इस केस में हो सकता है शुक्र चूंकि इनका प्रबल है, लव अफेयर हो सकता है और जुपिटर की वजह से वो नहीं चलेगा। तो माइंड मेकअप पहले ही कर लेना है कि किसी कारणवश उसमें द्वंद्व और दिक्कतें आएंगी। और रही बात लव मैरिज सक्सेस की, तो वो बहुत रेयर केस में होता है। रेयर केस ही है। अगर 100% में 5% लोग लव लाइफ में सक्सेस हैं, मतलब लव मैरिज करके सक्सेस हो, तो वो कहीं ना कहीं रेयर है। और मैंने 5% से ऊपर नहीं देखा है। तो यहां पर से चीज़ आपने देख लिया, तो ये कुछ मुसीबतें आने का ये न्योता देती है, उस बात का मैंने परिचय करा दिया। इसके उपरांत और नेगेटिविटी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से नहीं थी, तो भाग्य का विशेषकर आपको साथ नहीं मिला है। क्योंकि वैवाहिक जीवन को लेकर प्रश्न थे, तो यहां पर आपकी विवाह थोड़ी लेट दिख रही है। मुझे 32 साढ़े तक की आयु तक हो जाना चाहिए। अब मैंने लव का नाम इसी वजह से लिया क्योंकि हल्की सी इस रेखा का ऐसे करके ब्रांच है। तो ये लव लाइफ तो दर्शाती है, लेकिन थोड़ी दिक्कतों को भी बताती है। तो हालांकि ऐसे व्यक्ति स्ट्रांग है, माइंड रेखा प्रबल है, तो चीज़ों को समझ पाएंगे। दिक्कतें किसी कारण से ही आती है, अगर उस कारण को समझ के आप उसको डाइजेस्ट कर पाए तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। नहीं तो कुछ प्रॉब्लम के योग को ये बता रहा था। तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। क्वेश्चन क्या करूं, तो वो तो मैंने पहले डिस्कशन कर लिया। नौकरी करो भाई साहब, नौकरी करो, नौकरी की तैयारी करो, नौकरी करो, बिजनेस में इन्वेस्ट मत करो। एकदम एक वर्ड में, यहां पर मैं कोई भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहूंगा। सिर्फ एक शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में इस बात को बताना चाहूंगा और आपके समक्ष रखना चाहूंगा, नौकरी के प्रति अग्रसर रहिए। और अगर व्यापार करना भी है तो वहां भी आप नौकरी ही करिए। मतलब फ्रंट में किसी और को रखिए, साइड से कार्य करो, मैनेजर के रूप में कार्य कर लो, या किसी कंपनी का मैनेजर बन जाओ, स्पेशली नौकरी ही करो। चलिए जी, आगे मैं देखता हूं क्या चीज़ मुझे दिख रहा है। तो बचपन से इनकी जिंदगी को मैं कवर कर लेता हूं। यहां से दबाव है, स्ट्रगल को तो बताती ही है। थोड़ी रुकावटें आपके लाइफ में जरूर बनी थी, जो कि परस्पर बचपन के आयु से चल रही है। तो अच्छे परिवार तो ठीक ठाक होता है, लेकिन दिक्कतें रही हैं बचपन में। एक बड़ी दिक्कतें और मुझे दिखी आपकी तकरीबन 24 वर्ष की आयु में। 24 वर्ष के बाद ठीक ठाक जिंदगी थी। एक इनिशियल सक्सेस 28 वर्ष में मिला होगा, 28-29 में। फिर जीवन रेखा ठीक है, एक आपकी सक्सेस फिर आपके 33 वर्ष के आसपास है। 33 के आसपास एक सक्सेस को बता रही है ये। 33 के बाद भी जीवन रेखा बहुत स्मूथ है। जब इतनी स्मूथ जीवन रेखा निरंतर बेसिस पर चले, एक हल्की तरक्की के योग आपके 45 के आसपास है, फिर यहाँ पर 52 में है। फिर जीवन रेखा अच्छी है 60 ईयर्स के आसपास। उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। कुछ दो मुखी जीवन रेखा कार्य कर रही है, जो आगे चल के विशेषतम यात्राओं का परिचय करा रही है। तो जब भी इतनी स्मूथ जीवन रेखा हो किसी भी व्यक्ति की, एकदम कोई दाग धब्बे नहीं है, बहुत स्मूथ है, जब भी इतनी स्मूथ हो, तो लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अगर प्रॉब्लम आ रहा है, धन की हानि हो रही है, तो वो सीधा काउंट होगा आपके धन रेखा से। आपकी जीवन रेखा से वो काउंट बिल्कुल भी नहीं होगा। और जीवन रेखा से काउंट करने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई दरकार भी नहीं है। तो हालांकि इनकी जीवन रेखा अच्छी है। जब आपका भाग्य रेखा का साथ होगा, तब से आप जिंदगी पर अच्छा राइज करेंगे, अच्छी उन्नति करेंगे, इस बात की भी गारंटी है। तो यहां पर से ये चीज हो गया आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और मूलभूत प्रश्न। अभी इनके तरीका हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखे, समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में सफलता को पाते लगभग प्लांट स्ट्रेंथ में, लेकिन गद्देदार नहीं है, हार्ड है। जब भी हथेली थोड़ी हार्ड रहती तो शारीरिक श्रम करना पड़ता है। पैसे आते, डेफिनेट रूप से पैसे आते हैं। अब जो पैसे के योग है वो तो आपके ज़िंदगी पर आएंगे ही ना, लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ता है, शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। गुलाबी अतरी धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है। तो धन को लेकर विशेषतम समस्याओं के योग नहीं है, धन को लेकर विशेषतम दिक्कतों के योग नहीं है, धन जिंदगी पर जरूर से आता है।
तो ये तो इस बात का परिचय करा ही रही है, थोड़ी हार्ड अतरी, तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, स्ट्रगल शारीरिक श्रम तो रहता ही है लाइफ में। बढ़िया थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, ये वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है। कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो ये नेगेटिविटी को दूर कर रही है और आपके महत्वाकांक्षी नेचर को और इंक्रीज कर रही है। डिजायर्स है, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना है। एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। झुक जाएंगे लेकिन किसी का बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, किसी के अंडर कार्य करेंगे लेकिन शान से करेंगे, सर उठा के करेंगे। कोई अगर कुछ दबा के करवाना चाहे तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे बेहतर है अपना ही कार्य कर ले। ऐसी वाली आपकी मानसिकता है। थंब वैसे बहुत बढ़िया ईमानदार प्रवृत्ति के इंसान है आप, और ऐसे व्यक्ति खास करके ना ईमानदार ही होते हैं। जो करना होता है मुंह पर करना होता है, नफरत दिखाना है तो मुंह पर दिखाना है, प्यार दिखाना है तो मुंह पर दिखाना है। एक व्यक्ति होता है जो बहुत लचीला होता है, जो बहुत ज़्यादा ही पॉलिटिक्स करता है। जैसे आपके प्रति उनके मन में गलत भावना है लेकिन वो आपको मुंह पर नहीं बताएगा, मुंह पर आपसे अच्छी अच्छी बातें करेगा और साथ ही साथ और आने वाले समय में पीठ पीछे आप पर वार करेगा। तो ऐसे वाले भी व्यक्ति होते हैं वो बिल्कुल गलत होते हैं। अगर गुस्सा है तो सामने मुंह पर दिखाते हैं ऐसे व्यक्ति, जो इनका थंब बता रहा है। प्यार है तो सामने दिखाएंगे, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। आगे अगर मैं देखूँ समझदारी के लोग, काफ़ी अच्छी व्यक्ति समझदार है, फिंगर के बीच में गैप गैप है तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के जरूर होते हैं। बुद्ध फिंगर, छोटी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। 30-32 साल की आयु तक तो ऐसे व्यक्ति लटके ही रहते हैं। कहने का अर्थ है 30-32 वर्ष की आयु तक वैसे विशेषतम सक्सेस नहीं मिल पाता है। अगर आगे देखो तो फिंगर पर खड़ी रेखा ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे दिल से, दिल तो कोई करबर नहीं है। धार्मिक आस्था ठीक है, जिस भी धर्म से ये ताल्लुकात रखते हो, जिस भी धर्म से ऐसे कोई भी व्यक्ति ताल्लुकात रखते हो, ये धार्मिक आस्था रहती है इनमें। अच्छी सैटर्न रेखा ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही मेहनती है, हिम्मत को भी ये इंडिकेट कर रही है। फिंगर लंबे खन अच्छे क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है डेफिनेट रूप से। हाँ, थोड़ी सी बुद्ध फिंगर छोटी और डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स को बताती भी है। अगर मैं आगे देखो जुपिटर दबाव है, थोड़े स्ट्रगल, तो इसका मैं उपाय दूंगा। परोपकारी नेचर है, दूसरे के लिए करना चाहते हैं, बाकी इस जुपिटर का उपाय कर लो तब जाके अच्छा राहत आपको मिलेगा। मस्तिष्क रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के 23 व्यक्ति हैं, हृदय रेखा भी अच्छी, थोड़े बहुत भावुक है, बाकी दोनों स्ट्रांग मानसिकता है आपकी। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, नो डाउट। ये भी थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस के योग, इरिटेशंस के योग आपके हाथ पर जरूर थे। वैसे जब भी बैलेंस अच्छा हो ना तो ज़्यादा को प्रॉब्लम नहीं आती। कितना भी खराब समय से गुजरे ना तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी हो जाते हैं। तो आपका जो है ना मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा दोनों बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से दबावे व्यक्ति मेहनती है और भाग्य रेखा चुप मैं देख रहा हूँ ज़िंदगी का लास्ट तक है, वीनुमा आकृति है। तो आने वाले समय 55वें वर्ष की आयु के बाद आपके ज़िंदगी पर खासा परिवर्तन आ सकता है। 2 क्षेत्र से धन लाभ को बताता है, एक शनि पर जा रहा है, एक जुपिटर पर जा रहा है। जातक की ज़िंदगी पर धन आगमन को बताता है 2 क्षेत्र से, एक सरकारी क्षेत्र से भी और दूसरा प्राइवेट क्षेत्र से भी आप कर सकते हैं। मतलब पैसे लास्ट समय में भी ज़िंदगी में आते हैं, ये इस बात का परिचय कराता है। ये भी कुछ ब्रांचेस के साथ है जो कि बढ़िया है। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्तिक है। सूर्य रेखा एक है, जॉब के लिए ट्राई करो ना, जॉब हो जाएगा आपका। जब ऐसे कोई सूर्य रेखा होती है ना तो मैं तो लोगों को पहले ही आश्वस्त कर देता हूं कि आपका नौकरी हो जाएगा। हाँ, फ्लक्चुएट लोग करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कुछ गलत निर्णय भी होते हैं लाइफ में, उसका इंडिकेशंस तो आपकी बुद्ध रेखा कंप्लीटली मुझे बता रही है। बुद्ध फिंगर स्पेशली बहुत छोटी है, फर्स्ट फ्रेंच के कितनी नीचे है, तो वो डिसीजन मेकिंग में तो दिक्कत है। तो इस 32 साल तक मैंने कहा ऐसे व्यक्ति स्ट्रगल में रहते हैं, वो तो रहते ही है, दिख भी रहा है आपको। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। ये भी डेवलप हो जाता तो इंसान का दिमाग तेजी से चलता, कार्य करता, लेकिन ये भी डेवलप्ड नहीं है। सन मरकरी अच्छी है, कोशिश तो करते हैं बुद्धि विवेक से कार्य करने का। दोनों मंगल ठीक है, एनर्जेटिक तो है, एनर्जी में बिल्कुल संदेह नहीं, अच्छे एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप। कुछ करने का पराक्रम है, समर्पण है, चाहे वो नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति करना तो चाहते हैं। तो यही आपका जो स्पिरिट है ना कुछ करने का, ये आपको आगे जाके काम देगा और आप जिंदगी पर आगे बढ़ पाएंगे। तो मंगल वैसा ठीक है आपका। चंद्रमा भी ठीक है, पैसे के फ्लो बनी रहती है, धन को लेके विशेषतम दिक्कतों के योग नहीं है। धन जिंदगी पर आते हैं लेकिन अभी खर्च ज़्यादा है कमाई के कंपैरिजन में, जिसको हम नुकसान कहते हैं। तो वैसे चंद्रमा ठीक है, आगे भी लोगों जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, सफलता मिलेगी। बुध रेखा कोई बहुत बेहतरीन सी नहीं है तो दिक्कत रही है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं है, भाग्य रेखा यहाँ भी थोड़ी मोटी है। 30 वर्षों के बाद की भाग्य रेखा अच्छी है, 35 वर्ष के बाद तो और जबरदस्त है। कुछ स्क्वायर यहाँ भी है, ये भी बन रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा मुझे विजिबल दिख रहा है। आगे भी भाग्य रेखा ठीक है,
तो लगभग 30-32 वर्ष की आयु के बाद वैसे सब दिक्कत नहीं होगा। जीवन रेखा काफ़ी अच्छी, आयु दीर्घायु तो मैं कहूँगा ही। लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख के लाइन से थोड़े स्ट्रेस रहते हैं शुरुआती दौर में, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। शुक्र वैसे प्रबल है, जिंदगी अच्छी रहती है। मंगल पर ये लाइन से थोड़े थोड़े से इंसान के चिंता स्वभाव को बताते हैं, इंसान थोड़ा टेंशन लेते हैं लाइफ में। बाकी मंगल शुक्र बहुत बढ़िया, जिंदगी पर प्रॉब्लम कहाँ है, जिंदगी तो बड़ी मजे में बीतती है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।